हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर का अगला टॉपिक करते हैं शुरू, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी तक इस चैप्टर में हमने एक ही चार्ज के साथ डील किया है। एक चार्ज की फील्ड क्या होगी, उसको सर्कुलर रिंग के में हमने रखा है एक्सिस पे, कहाँ पे उसकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर क्या होता है, दो चार्जेस हैं जो कुछ डिस्टेंस दैट इज 2r, ये हमेशा 2 के मल्टीपल में होगा, 2r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, विच आर इन इक्वल बट अपोजिट इन मैग्नीट्यूड। जैसे अगर इसकी डेफिनेशन अगर आपने लिखनी है तो लिखोगे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ two equal but opposite charges separated by a certain distance टू आर कह लें इसको या 2a कह लें। और ये 2r या 2a कैसे होगा, r ये है और r ये। तो फिर इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो गया, जिसके अंदर हमारे पास दो चार्ज होंगे जिनकी स्ट्रेंथ इक्वल है बट अपोजिट है, वो एक प्लस है एक माइनस है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो होगी 2r होगी। दैट इज ओरिजिन जो पॉइंट है, मतलब सेंटर जो पॉइंट है, उससे जितनी डिस्टेंस पे आपका माइनस चार्ज रखा है उतने पे ही प्लस चार्ज रखा है। इस सिस्टम को, इस कॉम्बिनेशन को आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इस चीज से जुड़ा हुआ क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम P से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी स्ट्रेंथ थी, ऐसे ही इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी हमारी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसकी डेफिनेशन हो सकती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइदर ऑफ चार्ज विद डायपोल लेंथ। मतलब क्या है इसका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज ऑफ आइदर, मतलब या तो आप ये चार्ज ले लें या ये चार्ज ले लें, प्लस क्यू ले लें या माइनस क्यू ले लें, और उसकी जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप डायपोल लेंथ से करेंगे। डायपोल लेंथ कितनी है, ये पूरी लेनी है आपने 2r, दैट इज P इक्वल टू वेक्टर है डायपोल मोमेंट, किसके इक्वल होगा 2r इंटू क्यू, इसके इक्वल होगा। दैट इज योर डायपोल मोमेंट। इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, यूनिट होगी, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और डिस्टेंस की होगी मीटर, तो दैट इज कूलम मीटर इज द यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल लाइन। मतलब क्या है इसका, कि आपने एक डायपोल लेना है और डायपोल की एक्सियल लाइन पे एक पार्टिकल रखा है, उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। तो पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायपोल कैसा है, सपोज करो ये माइनस क्यू है, इस वाले पॉइंट पे इसको A मान लेते हैं, और ये पॉइंट है B, और इसके ऊपर क्या है प्लस क्यू। और एक्सियल क्या होता है, या तो आप इधर ले लें या इधर ले लें। तो जैसे हमने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे पॉइंट P है, और ये जो इसके ओरिजिन से है वो r डिस्टेंस पर है, और ये भी A है, ये भी A है, यानी डायपोल लेंथ कितनी हो गई 2a हो गई। इसी के साथ साथ हम मान लेते हैं कि E1, या आप इसको ले लो EA ले लेते हैं, चलो EA हमारी A पॉइंट के कारण फील्ड है, और ई बी हमारी बी पॉइंट के कारण फील्ड है।
तो रिजल्टेंट देख लेते हैं कैसे आएगा इसका। पहले तो आप ये समझ लीजिए हमने बनाया क्या है। डायपोल है ए बी, 2a हमारे पास क्या है, डायपोल लेंथ है। EA इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए, और EB क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी। और ये अगर पॉइंट O हो ओरिजिन, तो OP क्या है मेरे पास, OP है मेरे पास R। आप इन सारे मेजरमेंट्स को लिख लें। अब हम इनको बारी बारी से निकाल लेते हैं। जैसे EA मेरे पास क्या होगा, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं चलो, तो EA हमारे पास क्या होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q। Q कितना है, माइनस की Q हो जाएगा। और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी बनेगी, ये यहाँ तक R है और यहाँ से आगे A है, तो ये बन जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। इसको दोबारा ध्यान से देखें, EA क्या हो जाएगा, EA हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस के Q R प्लस A का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, R का स्क्वायर आपने लेना है, यहाँ से यहाँ तक R और A पॉइंट A और डिस्टेंस आगे है, तो दैट इज R प्लस A का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली EB किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R माइनस A का होल स्क्वायर। देखिए R माइनस A कैसे आएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है, उसमें से A माइनस करें तब पॉइंट B बनता है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R माइनस A का स्क्वायर। अब टोटल नेट फील्ड E, टोटल फील्ड E किसकी इक्वल हो जाएगी, EB माइनस EA के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि टोटल टाइम में आपने जोड़ देना है। टोटल टाइम में जोड़ेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो EB माइनस EA आ जाएगा। और इसको सॉल्व करते ही आप इसको लिखना पहले। अब यहां से आप E की वैल्यू निकाल रहे हैं, E की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। अब जो चीज कॉमन है उसको कॉमन ले लें। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है और एक Q कॉमन है, और यहाँ पे क्या रह गया, 1 माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस के 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। अब जैसे ही इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, इसको एलसीएम हम ले लें R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और यहाँ पे कंप्लीट का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये टर्म आएगी। पहले तो मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूँ, A2B2 2AB माइनस, इसको ओपन करेंगे तो A2 माइनस की वजह से साइन बदल जाएंगे, A2 माइनस B2 प्लस 2AB। अब इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, तो मेरे पास बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू 4AR डिवाइड बाई R स्क्वायर A स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये आपने थोड़ी देर पहले टर्म पढ़ी थी कि एज P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है 2AQ होता है। तो हमारे पास E इसकी इक्विवेलेंट आ जाएगा, जो नेट फील्ड है वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल लाइन। इसका भी एक स्पेशल केस कर लेते हैं हम।
आर भी बचेगा यहाँ पे, क्योंकि जब मैं इसको दो कंपोनेंट में तोड़ूँ, दैट इज 2 डॉट AR, दिस 2AQ जो है वो बन जाएगा P और ये 2R। इसका एक स्पेशल केस कर लेते हैं कि अगर हमारा R बहुत ज़्यादा बड़ा हो A से, तो A को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो E हमारे पास क्या बन सकता है, 1/4πε 2PR डिवाइड बाय R की 4, और ये बन जाएगा 1/4πε 2P/R की Q। दैट इज योर आंसर। तो आप इसको यहाँ तक कर लें। अगले लेक्चर में हम करेंगे इक्वेटोरियल लाइन और एट एनी पॉइंट, और इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे इसके साथ साथ। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये बेसिकली एक रास्ता है इलेक्ट्रिक फील्ड से जिस पे कोई पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, अगर वो ऐसा करने के लिए फ्री है। तो अगर हम देखें कि पॉजिटिव चार्ज है, इससे हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर की ओर जाता है, नेगेटिव से कहाँ, अंदर की ओर आता है। और अगर यही हम एक सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए देखें तो एक प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो ये हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलेंगे और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और अगर दोनों इक्वल चार्ज हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है जैसा फोर्थ में दिखाया गया है। अब ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप लिख लें और नोट डाउन कर लें। ये आपने 10th क्लास में भी इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।